नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज बात जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर मजबूती से दावेदारी ठोक रही है अपनी, कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है। आज मैंने जो है एक डिटेल निकाल के आप लोगों के बीच में लाया हूं और मैं आपको बताऊंगा 9 सीटों के बारे में। कौन सी दिल्ली विधानसभा की ऐसी 9 सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो विजेता साबित हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा जो है असरदार हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इन 9 सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जिनमें बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है और या फिर इन सीटों पर दूसरे नंबर पर रह सकती है, क्योंकि ये सीटें ही ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी जो है चमत्कार दिखा सकती है। अगर आप दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के गूगल पे सर्च करेंगे, नेट पे आंकड़े निकालेंगे, डेटा निकालेंगे और अगर आप ये सर्च करेंगे कि दिल्ली विधानसभा, दिल्ली में जो है, दिल्ली के क्षेत्रफल में, दिल्ली में दलितों की कितनी आबादी है, तो आपको अलग अलग आंकड़े, कहीं 14, कहीं 15, कहीं 16, ये आंकड़ा 17% तक मिलता है। लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में 20% से ज्यादा जो है वो दलित आबादी है। दलितों की आबादी दिल्ली में 20% से भी ज्यादा है, मतलब 100 में 20 आदमी जो है वो दलित कम्युनिटी से हैं। अगर इसमें मुस्लिम भी जोड़ दिए जाएं तो करीब 100 में 10 से 12 आदमी आपको मुस्लिम मिलेंगे। तो दलित और मुस्लिम अगर ये दो आबादियां जोड़ दी जाएं आपस में तो ये करीब 32 से 35% आंकड़ा हो जाता है। और किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के लिए, किसी भी पार्टी के लिए इतना वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा पर्याप्त होता है कि वो इतना वोट परसेंटेज अगर उसके पास हो जाए, एक मुश्त इतने वोट परसेंटेज वाली जातियां उसके पाले में आ जाएं तो फिर जीत पक्की मानी जाती है। तो आपको गूगल पर अलग अलग आंकड़े मिलेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान यह है कि दिल्ली में 20% के आसपास दलित आबादी है और दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें से 12 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। एससी के लिए 12 सीटें आरक्षित हैं। अब इन 20% वोटरों में सबसे ज्यादा कौन कौन से लोग हैं? दलित हैं इसमें से, अनुसूचित जाति के जाटव, वाल्मीकि और रैगर समाज, और भी कई समाज के लोग हैं। लेकिन जो अनुसूचित जातियों का 20% दिल्ली में हिस्सा बनता है, इसमें 3 बड़ी जातियों की सबसे ज्यादा भागीदारी है। उसमें जाटो, वाल्मीकि और रैगर समाज को माना जाता है। अब दलित वोटों को हासिल करने के लिए, लुभाने के लिए पार्टियां जो है अलग अलग तरीके से कोशिश करती रहती हैं। कांग्रेस ने इस बार जो है मौके पर चौका मारने के लिए बाबा साहब की फोटो लेकर के जो है खूब ज्यादा धरना प्रदर्शन किया। अमित शाह ने जब संसद में बयान दिया राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, तो कांग्रेस को लगा कि ये बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। कांग्रेस ने तुरंत उस मौके को भुनाने के लिए, मौके पर चौका मारने के लिए, कांग्रेस पार्टी को पता था कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो इसका 2 जगह असर पड़ेगा। एक तो उसको दिल्ली में फायदा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस को पता था कि बाबा साहब का ऐसा मुद्दा है, दिल्ली के साथ साथ जब इसके बाद अलग राज्यों में, दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे तो कांग्रेस इसको वहां पर भी भुना सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी तो बाद में आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इतनी ज्यादा जल्दबाजी दिखाई कि नीले कपड़े पहन करके लोग जो है सड़कों पर आ गए। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक नीले कपड़ों में मैदान में उतर पड़े। तो इनके पीछे की वजह बाबा साहब का सम्मान नहीं है, इनके पीछे, इसके पीछे की मुख्य वजह दिल्ली में अनुसूचित जातियों का 20% वोट है, जिसको हासिल करने के लिए जतन अलग अलग पार्टियां करती रहती हैं। तो यहां तक कांग्रेस के सीनियर नेताओं को मैंने बता दिया कि कपड़े पहन तक के वो लोग जो आ गए। अब दिल्ली में ये सब करने के पीछे 9 सीटें दरअसल हैं। इन 9 सीटों पर अनुसूचित जातियों के वोटर बहुत ज्यादा हैं। तो इन 9 सीटों में से जो पहली सीट है वो है करोल बाग सीट। करोल बाग सीट में 38% जो है वो दलित मतदाता हैं, मतलब 38% लोग जो है चुनाव को जीतने का मादा रखते हैं। मतलब करोल बाग सीट पर अगर बहुजन समाज पार्टी थोड़ा गंभीरता से मेहनत करे तो इस सीट पर जीत जो है वो पक्की हो सकती है। मतलब यहां बसपा अपना झंडा लहरा सकती है, बसपा यहां पर अपना जो है मजबूती से प्रदर्शन कर सकती है। तो दूसरी जो सीट है वो पटेल नगर है और पटेल नगर में करीब 23% जो है दलित आबादी है। तो इस पटेल नगर सीट पर भी जो बसपा जो है वो चुनाव जीत सकती है। अब तीसरी सीट की बात करते हैं। तीसरी जो सीट है वो दिल्ली की मोती नगर सीट है और इस मोती नगर सीट पर 11% अनुसूचित जाति के वोटर हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में
यहां पर अनुसूचित जातियों के साथ साथ अति पिछड़ी जातियां और मुस्लिम जातियां, इन पे काम किया जाए तो मोती नगर की सीट पर भी परचम लहराया जा सकता है। तो मैंने दो सीटें आपको ऐसी बताई, करोल बाग और पटेल नगर। यहां पर अगर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ दलित वोटों पर काम करें तब भी जीता जा सकता है। 38% और 23%, समझ रहे हैं, मतलब इतना वोट जीतने के लिए पर्याप्त है। जब बस बहुजन समाज पार्टी इन दो सीटों पर खूब ज्यादा प्रचार प्रसार करेगी और अनुसूचित जाति के वोटरों के बीच में कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो बाकी दूसरा जो वोटर है वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ आ सकता है। तो मतलब इन दो सीटों पर, करोल बाग और पटेल नगर, यहां पर आसानी से जीत हो सकती है। मोती नगर सीट पर 11% दलित आबादी है। यहां पर मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियों को अगर जोड़ लिया जाए तो मोती नगर सीट पर भी चमत्कार हो सकता है। अब दिल्ली कैंट की बात की जाए, दिल्ली कैंट में 16% अनुसूचित जातियों की आबादी है। यहां पर भी बहुजन समाज पार्टी को अनुसूचित जातियों, दलित वोटरों के साथ साथ मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियों के साथ समीकरण सेट करने होंगे, तो दिल्ली कैंट में भी पताका फहराया जा सकता है। राजेंद्र नगर सीट है, राजेंद्र नगर सीट बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता है और यहां पर 22% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। तो राजेंद्र नगर सीट पर अगर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से इसको गंभीरता से लेकर के यहां पे काम होता है तो राजेंद्र नगर सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल कर सकती है। एक कस्तूरबा नगर सीट है दिल्ली की, यहां पर 11% अनुसूचित जाति के वोटर रहते हैं। यहां पर भी अगर मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियों को जोड़ करके सामाजिक समीकरण सेट करके काम किया जाए तो कस्तूरबा नगर सीट भी जीती जा सकती है। मालवीय नगर सीट पर चले आइए, यहां पर 10% दलित वोटर हैं। इनके साथ भी अगर मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियां जोड़ दी जाएं, पूर्वांचल के लोग जोड़ दिए जाएं, उत्तराखंडी लोग जोड़ दिए जाएं, जो बाहर के वोटर हैं उनके साथ अगर काम किया जाए तो मालवीय नगर सीट में भी जीत को हासिल किया जा सकता है। अब आइए आरकेपुरम, आरकेपुरम सीट भी बसपा का गढ़ कही जाती है। यहां पर भी 15% एक मुस्त दलित वोटर रहता है। यहां पर भी बहुजन समाज पार्टी को सामाजिक समीकरण जो है वो सेट करने होंगे। मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियों को जोड़ करके आरकेपुरम सीट पर भी जो है जीत हासिल की जा सकती है। ग्रेटर कैलाश सीट ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद सीट रही है। यहां कई बार बहुजन समाज पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पर रह चुकी है। ग्रेटर कैलाश सीट पर भी अगर मेहनत की जाए तो यहां 10% वोटर हैं और इसके साथ अगर दलित वोटरों के साथ साथ अगर मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियां जुड़ जाएं तो यहां पर जीत हासिल हो सकती है। जहां पर 20% से नीचे दलित वोटर है उन सीटों पर मैं बार बार क्यों दो कम्युनिटीज के नाम ले रहा हूं कि अति पिछड़ी जातियां और मुस्लिम जातियां, मुस्लिम समुदाय। अगर जहां पर 10% और 20% के वोट, जहां पर 10 और 20% के बीच में वोट फ्लक्चुएट कर रहा है, इसके बीच में जहां पर बात है वहां पर अगर इन दो चीजों के बीच में मतलब अनुसूचित जातियों के साथ अति पिछड़ी जातियां, मुस्लिम जातियां अगर जोड़ी जाएं तो एक तो जो बहुजन समाज पार्टी की थीम है उस पे भी ये चीज फिट बैठती है। बहुजन समाज पार्टी जिस चीज को लेकर के पॉलिटिक्स राजनीति करती है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अगर इन जातियों को जोड़ा जाए आपस में, जिनकी बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत में बात की थी, बहुजनों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों की, अगर इन सारी चीजों को जोड़ करके काम किया जाए तो मैंने जो 9 सीटें बताई हैं इन 9 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल कर सकती है। मैंने 2 सीटें आपको नहीं बताई हैं, एक बदरपुर सीट है और दूसरी गोकुलपुर। ये तो बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें ऐसी है जो जीत ही सकती है। तो 2008 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो गोकुलपुर और बदरपुर, इन दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी उसके बाद के जितने चुनाव हुए हैं तो कभी दूसरे और तीसरे नंबर पर लगातार बनी रही है। तो 2 सीटें तो बहुजन समाज पार्टी का बहुत पुराना गढ़ है। 2008 में बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार दिल्ली में इन्हीं 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब बहुजन समाज पार्टी 14% से ज्यादा वोट लेकर के आई थी। लोग कह रहे थे कि दिल्ली में चमत्कार हो गया, कि लोग ये तक कह रहे थे कि जब अगली बार सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को अगर सरकार दिल्ली में बनानी है तो वो हाथी की मदद लिए बिना संभव नहीं है। फिलहाल कुछ भी हो, बीच के जो साल रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन भविष्य जो है वो अच्छा होने वाला है। भूतकाल को अगर भूल जाइए, भविष्य पर काम कीजिए। तो मैंने जो 9 सीटें ये बताई हैं इन पर, और 2 सीटें
जो बदरपुर और गोकुलपुर की सीट है, यहां पर भी बहुजन समाज पार्टी अच्छा कर सकती है। मतलब दिल्ली में कुल मिलाकर के मोटी मोटी 11 ऐसी सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी जो है वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, बहुत मजबूती से अपने विरोधियों को टक्कर दे सकती है। तो फिलहाल मैंने आपको ये जो 11 सीटों की डिटेल बताई है, ये मैंने अपने हिसाब से आंकड़े निकाले हैं। इसमें सब मैंने जो है गूगल से, नेट से आंकड़े निकाले हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है? आप लगातार जो है राजनीति में रुचि रखते हैं, आपको क्या लगता है कि 2008 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार जब 2025 में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो मैंने जो 11 सीटें बताई हैं, इनके अलावा या फिर इनमें से आप कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की जीत देख रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।